भी आप पढ़ें कि एथिल एल्कोहल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ ऑल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, व्हाट इज एथिल एल्कोहल, व्हाट इज एल्कोहल? यदि कोई पूछ दे व्हाट इज एल्कोहल, व्हाट इज एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ ऑल एल्कोहल एंड इज कॉमनली नेम्ड एल्कोहल। इसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं? एल्कोहल नाम से। यहाँ पर फर्मेंटेशन स्टार्च युक्त पदार्थों से इसका निर्माण कैसे होता है? एथिल एल्कोहल का निर्माण क्या होता है? स्टार्च युक्त पदार्थों को क्या करते हैं? स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन विधि द्वारा इसे क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन विधि द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। इस आधार पर इसे क्या कहा जाता है? स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन विधि द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। एथिल एल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन विधि द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। इस आधार पर इसे अन एल्कोहल या ग्रेन एल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। आज सभी प्रकार के शराबों का मुख्य अवयव या मुख्य अंश होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। और जो एथिल एल्कोहल पे एल्कोहल यह दो प्रकार के होते हैं, आसुत और अनासुत। आसुत में क्या है? विस्की, ब्रांडी, रम और जीन। स्रोत क्या है? विस्की को जौ से, ब्रांडी को अंगूर से, रम को शीरा से, जीन को मक्का से, और उसमें इसका परसेंटेज ये है। अनासुत एल्कोहली पेय में एल्कोहल की परसेंटेज क्या होता है? 3 से 25% होता है। इसमें क्या है? अनासुत एल्कोहली पेय में बियर है, वाइन है, साइडर है, शेरी है, पोर्ट है। बियर को जौ से प्राप्त करते हैं, वाइन को अंगूर से प्राप्त करते हैं, साइडर को सेब से प्राप्त करते हैं, शेरी को अंगूर से प्राप्त करते हैं, पोर्ट को अंगूर से प्राप्त करते हैं। उसमें ये इसका परसेंटेज है। अब बच्चे यहाँ पर एक परिशुद्ध एल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? परिशुद्ध एल्कोहल 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल किसे? व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल? परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? एक शब्द आता है 1 नंबर की, ये भी कभी कभी पूछता है। परिशुद्ध, यहाँ पर परिशुद्ध एल्कोहल, ध्यान देंगे, परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश नाम क्या है? एब्सोल्यूट एल्कोहल, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल, व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल? परिशुद्ध एल्कोहल में 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल में 100% क्या होता है? शुद्ध एल्कोहल होता है। तो ध्यान देंगे, व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल? परिशुद्ध एल्कोहल में 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। इसमें 95.6% एथिल एल्कोहल अर्थात एथनॉल एवं 100 में से 95.6 घटा दे 4.4 बचेगा ना, एवं 4.4% जल का मिश्रण होता है। तो परिशुद्ध एल्कोहल में 95.6% एथनॉल C2H5OH और प्लस कितने जल होता है? 4.4%। तो यहाँ पर 4.4% जल का मिश्रण होता है। तो बच्चे परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? परिशुद्ध एल्कोहल में 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। इसमें 95.6% एथिल एल्कोहल तथा 4.4% जल का मिश्रण होता है। उसी मिश्रण को, इन्हीं दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, या इसको परिशोधित स्पिरिट भी कहते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल का एक दूसरा नाम क्या है? परिशोधित स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट यानी परिशुद्ध एल्कोहल। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल? परिशुद्ध एल्कोहल में 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है, जिसमें 95.6% एथिल एल्कोहल एवं 4.4% जल का मिश्रण होता है। अब बच्चे यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम बनाते हैं? तो यहाँ इसको बनाने का विधि देखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि।
बनाने की 3 विधि का जिक्र हम करेंगे। एक तो फ्रॉम एथिलीन, दूसरा फ्रॉम एसेटिलीन और तीसरा फर्मेंटेशन। 3 विधियों द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं। एक तो एथिलीन द्वारा, दूसरा एसेटिलीन द्वारा और तीसरा किण्वन विधि द्वारा। तो यहाँ पर कैसे हम प्राप्त करते हैं? फ्रॉम, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम एथिलीन, फ्रॉम एथिलीन, इसके द्वारा प्राप्त करते हैं फ्रॉम एथिलीन। बच्चे, जब एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एथिलीन सूत्र क्या होता है? C2H4 होता है ना। जब एथिलीन गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जब जल अपघटन करते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है। देखिए, एथिलीन C2H4, एथिलीन क्या है? C2H4, ये एथिलीन है। एथिलीन को किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल कांस H2SO4, गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र, तो H2SO4 को बचे H2SO4 लिख सकते हैं। वही चीज है, दाल भात खाइए, भात दाल खाइए, सब्जी नहीं मिलेगा। H2SO4, H2SO4, यहाँ पर इसको किस ताप पर गर्म किए हैं? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दिए हैं तो क्या प्राप्त हुआ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हाइड्रोजन इसमें जाकर के मर्ज हो जाएगा तो C2H5 HSO4 बनेगा। इसीलिए इसको विच्छेद करके लिखे। तो यहाँ पर C2H4 से H इसमें मर्ज हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा तो C2H5 HSO4। इसको क्या कहते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। क्या प्राप्त हुआ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। इसको बच्चे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एथिलीन स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं तो डबल बॉन्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर H2SO4, H*SO4, टेम्परेचर वही 60 से, तो H इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर CH3 हो गया ना। और यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर ऐसे करते हैं CH3। और जब योगात्मक अभिक्रिया होता है तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड का ह्रास होता है तो सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर CH2 और H तो इसमें चला गया HSO, वही चीज़ है ना। अरे C2H5 3 2 5 तो C2H5 और HSO4 है ना, तो इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब एथिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जब जल अपघटन होता है, जल के साथ अपघटित होती है तो एथेनॉल प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5 HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। और जल अपघटन H2O, वही HOH, जल अपघटन जल के साथ ही अपघटित होती है तो अपघटित होगा तो C2H5OH, OH इसके साथ, और यहाँ पर फिर ये H2SO4 अलग निकल जाएगा, हो जाएगा ना। यह फिर से पृथक हो जाता है। अब OH इसके साथ तो यहाँ पर C2H5OH और प्लस H2SO4, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एथिल एल्कोहल या एल्कोहल प्राप्त हुआ ना। एथिल एल्कोहल का कामनी नाम क्या है? एल्कोहल है ना। तो एक तो विधि यह है कि जब एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। और यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जल के साथ अपघटित होकर के एथेनॉल अर्थात एल्कोहल देता है, ठीक है। फ्रॉम एसेटिलीन, एसेटिलीन से भी कैसे हम प्राप्त करते हैं, दूसरी विधि आपको बता रहे हैं। एसेटिलीन, फ्रॉम एसेटिलीन, एसेटिलीन, फ्रॉम एसेटिलीन। तो बच्चे एसेटिलीन से, एसेटिलीन गैस कैसे प्राप्त करते हैं? एसेटिलीन से कैसे प्राप्त करते हैं? ध्यान देंगे, जब कैल्शियम कार्बाइड पर CaC2, जब कैल्शियम कार्बाइड पर भाप प्रवाहित करते हैं तो हमें एसेटिलीन गैस प्राप्त होती है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर भाप, स्टीम
भाप प्रवाहित करते हैं, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। और एसिटिलीन गैस का जब जल अपघटन होता है, एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और एसिटिल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड पर CaC2, इसको कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। क्या है ये? कैल्शियम कार्बाइड पर क्या प्रवाहित किए हैं? भाप प्रवाहित किए हैं, स्टीम। यहाँ पर भाप प्रवाहित करते हैं, तो भाप प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? C2H2। और यहाँ पर CaO नहीं, यही तो गलत है बच्चे। देखने में तो है, आप सही बोल रहे हैं, CaO। आप सोचिए बाल्टी के पानी में हाथ डालिए और कहिए कि हमारा हाथ गीला नहीं हुआ। ये संभव है? भरी हुई बाल्टी के पानी में अपना हाथ डालिए, कपड़ा गूंथ दीजिए, हाँ, और कहिए कि हमारा हाथ गीला नहीं हुआ। ये संभव नहीं है ना। उसी प्रकार जब कैल्शियम कार्बाइड पर भाप पानी के साथ क्रिया करेंगे तो बुझा हुआ चूना थोड़े प्राप्त होगा। अरे अनबुझा चूना, CaO अनबुझा चूना है, अनबुझा चूना थोड़े प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना तो प्राप्त होगा। ये भाप है, भाप मैंने पानी है, तो पानी के साथ क्रिया जब इसका होगा कैल्शियम का, तो अनबुझा चूना नहीं। चूने को पानी में डाल दीजिए तो अनबुझा चूना थोड़े प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा ना। तो ये पानी में डाल, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? CaOH, ये प्राप्त होगा ना, बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। ये सही है। देखने में तो लग रहा है व्यवहारिक तरीके से कि CaO बन गया और C2H2 नहीं। तो यहाँ पर CaOH2, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर दो से क्या करेंगे? पूरा कर, तो Ca निकल गया, दो ऑक्सीजन निकल गया, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? C2H, एसिटिलीन गैस प्राप्त हुई। तो जब कैल्शियम कार्बाइड पर भाप की क्रिया होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस रिलीज होती है? एसिटिलीन गैस मुक्त होती है। और इस एसिटिलीन गैस का जब जल अपघटन करते हैं तो यह अपघटित होकर के क्या देता है? एसिटिल्डिहाइड देता है। जल अपघटन दिखाइए, एसिटिलीन C2H2 और जल अपघटन CH2। लेकिन ये जल अपघटन 20% सल्फ्यूरिक अम्ल को ये और प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 20% सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है। और जल अपघटन होकर के एसिटिल्डिहाइड देता है। एसिटिल्डिहाइड का सूत्र CH3 और CH2, ये एसिटिल्डिहाइड है। देखिए कई कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ना। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, 3 1 4, एक ऑक्सीजन बैलेंस है ना। इसको हम क्या करते हैं बच्चे? एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। क्या है? एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड पर भाप की क्रिया होने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन का जल अपघटन होने पर एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जब एसिटिल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है नवजात हाइड्रोजन के साथ संजोग करके, तो यहाँ पर क्या देता है? एथिल एल्कोहल देता है। तो एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, यहाँ पर क्या रिडक्शन नवजात हाइड्रोजन के साथ अपघटित। तो देखिए 2 चाहिए, एक तो यहाँ पर, अरे CH3 CH2 तो C2H5 होगा ना, और एक वो के साथ ये चाहिए, तो 2 चाहिए ये। तो 2 से क्या करेंगे? पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो गया ये, और CH भैया है, एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, 2 में से एक हाइड्रोजन CH2 और वो के साथ एक हाइड्रोजन बच रहा है OH, अर्थात C2H5 OH है ना, अर्थात ये क्या है? एथिल एल्कोहल है ना। हाँ, तो एथिलीन से भी एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, एसिटिलीन से भी एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। और बच्चे तीसरा जो है फर्मेंटेशन बता रहा हूँ, तीसरा फर्मेंटेशन कीड़ों द्वारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बने कीड़वन। बच्चे गन्ने का शक्कर, गन्ने का शक्कर जिसमें 30 से 40% शर्करा की मात्रा होता है, मीठापन की मात्रा, मीठापन को शर्करा कहते हैं।
गन्ने की शक्कर जिसमें 30 से 40% शर्करा की मात्रा होती है, उसमें जल मिला देंगे तो ये शर्करा मीठापन घट जाएगा ना। जिसमें जल मिलाकर शर्करा की मात्रा 10% कर ली जाती है। गन्ने के शक्कर जिसमें 30 से 40% शर्करा की मात्रा होती है, जिसमें जल मिलाकर 10% शर्करा कर ली जाती है। और शर्करा करने के बाद से उसको जल अपघटन कराते हैं। गन्ने के शक्कर का क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो वह अपघटित होकर के ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन एक का नाम ग्लूकोज दूसरे का नाम फ्रक्टोज। आपको बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे, तो उसमें स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है मूलक। इसलिए उसका जब आगे अध्याय आएगा तो उसमें स्ट्रक्चर के आधार पर आपको मालूम होगा कि ये ग्लूकोज है। ऐसे तो सामान्य सूत्र C6H12O6 ग्लूकोज कहते हैं, फ्रक्टोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है। लेकिन जब आगे अध्याय में मिलेगा ग्लूकोज पढ़ेंगे तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड मूलक होता है CHO और फ्रक्टोज में कीटोन मूलक होता है डबल बॉन्ड CO। तो यहाँ पर कीटोन होता है, इसलिए ग्लूकोज का रासायनिक नाम है एल्डोस, एल्डिहाइड से एल्डोस बना है। अब फ्रक्टोज का रासायनिक नाम है कीटोस, कीटो मूलक है इसलिए कीटोसा है। तो बच्चे गन्ने के शक्कर का 10% शर्करा करके उसको क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में टूट जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम एक एंजाइम है, एक छोटा सा जीव है, बैक्टीरिया है। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में देखिए गन्ने का शक्कर C12H22O11, ये गन्ने का शक्कर का सूत्र है C12H22O11। गन्ने का शक्कर केन शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, केन, केन माने गन्ना, केन शुगर CANSUGAR। तो बच्चे केन शुगर गन्ने के शक्कर का जब जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, जल अपघटन। कौन सा बैक्टीरिया होती है, दही में जो बैक्टीरिया होती है लैक्टिक होता है, वही लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम होती है, इन्वर्टेज, कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज। और ये इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ देता है, तो C6H12O6 और प्लस C6H12 और O6। अरे 6-6-12 कार्बन है, 22 और 2 24 हाइड्रोजन है, 12 और 12 24 है, और 6-6-12 11 और 1 बार दोनों बने से ना, इसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। इसको फ्रक्टोज कहते हैं, सूत्र एक ही है, नाम अलग अलग। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल देता है। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई एक ले लीजिए, C6H12O6, तो यहाँ पर क्या है, ये ग्लूकोज है, या फ्रक्टोज भी ले सकते हैं। कौन सा एंजाइम, जाइमेस एंजाइम। यहाँ पर जाइमेस एंजाइम, ये छोटा सा जीव है, और जाइमेस एंजाइम के साथ ये किण्वन करके इस क्या देता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OR। यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हुआ, 4 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो 4, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, 6 कार्बन हो गया। अरे 6 कार्बन है और 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 है ना। हाइड्रोजन कितना, 5 1 6 और 6 दूना के 12, यहाँ 12 है ना। ऑक्सीजन कितना बचे, 6 है, और यहाँ पर 2 यहाँ पर, और 4 यहाँ पर, और 4 और 2 क्या है, 6। तो यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त है। हाँ, यही किण्वन विधि है। तो गन्ने के शक्कर इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन क्रिया करके क्या देता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में वह अपघटित होकर के क्या देता है, एथिल अल्कोहल देता है। यही आपका 3 विधि है। इसी को क्या कहते हैं, 3 बनाने की